जय हिंद दोस्तों, आज आपके अपने यूट्यूब चैनल कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज फिर कक्षा 10 में हम गणित विषय को लेकर आए हैं, जिसमें अध्याय 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म से रिलेटेड प्रश्नावली 3.1 में क्वेश्चन नंबर 1 का सलूशन इसके पिछले वीडियो में बताया गया था। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती। मतलब रैखिक समीकरण युग्म दिया रहेगा भैया, आपको पहचानना है कि रैखिक समीकरण युग्म के द्वारा यदि हम आलेखन खींचते हैं तो रेखाएं किस प्रकार की मिलती हैं। आपको बताया गया था 3 प्रकार की आलेखन में रेखाएं प्रदर्शित होती हैं, सब प्रतिच्छेदी होती हैं, समपाती होती हैं और समांतर होती हैं। तो रैखिक समीकरण युग्म दिए रहेंगे, इनमें जांच करके हमें बताना है। तो आइए देखा जाए दूसरे का पहला क्वेश्चन। दूसरे का पहला दिया है, इसमें दिया है रैखिक समीकरण युग्म दिया है 5x - 4y + 8 = 0 और दूसरा दिया है 7x + 6y और -9 = 0। ये रेखाएं किस प्रकार का आलेखन प्रदर्शित करेंगे, ये हमें अनुपातों की तुलना करके देखना है। तो सबसे पहले रैखिक समीकरण युग्म का मानक रूप जो है A1x + B1y + C1 = 0 और A2x + B2y + C2 = 0 से तुलना करेंगे। से तुलना किया जाए तो यहाँ से A1 बराबर मिलेगा 5 और B1 बराबर मिलेगा -4 और C1 बराबर मिलेगा 8। यहाँ से A2 बराबर मिलेगा 7, B2 बराबर मिलेगा 6 और C2 बराबर मिलेगा -9। ये गुणांकों x के गुणांक, y के गुणांक और अचर पद का अनुपात प्राप्त हो गया। अब हम गुणांकों का अनुपात निकालेंगे। गुणांकों का अनुपात A1/A2 अर्थात x के गुणांक का अनुपात A1 का मान है 5 और A2 का मान है 7। इस तरह से y के गुणांक का अनुपात अर्थात B1/B2 का मान निकालेंगे। B1 का मान दिया है -4 और B2 का मान दिया है 7। देखिए भाई, यहाँ से A1/A2 B1/B2 के मान आपस में बराबर नहीं हैं, तो आप C1/C2 निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ लिखिएगा गुणांकों की तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। इसलिए लिख सकते हैं कि रैखिक समीकरण युग्म में प्रतिच्छेदी रेखा व्यक्त करेंगे। अतः रैखिक समीकरण युग्म प्रतिच्छेदी रेखा व्यक्त करते हैं। कन्फर्म हो भैया? ऐसे ही हमें इसका दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा है, ध्यान देंगे। इसमें भी दिया है रैखिक समीकरण युग्म - 9x + 3y + 12 = 0 और दूसरा है 18x + 6y + 24 = 0। ध्यान देंगे भैया, यदि हम यहाँ 3 कॉमन कर लें तो मिलेगा 3x + y + 4 = 0। यहाँ से 3x + y + 4 = 0 लिख सकते हैं, क्योंकि 4 अगले पक्ष में जाकर भाग करा देगा। यहाँ से हम 6 अगर कॉमन कर लें 6, तो ये कितना बचेगा 3x + y और +4 = 0। 6 अगले पक्ष में भाग कराएगा तो मिलेगा 3x + y + 4 = 0। ये आप देख रहे हैं दोनों समीकरण जो दिए हैं, अर्थात रैखिक समीकरण युग्म एक ही समीकरण युग्म है, मतलब एक ही रैखिक समीकरण है।
और इनके द्वारा रेखाएं जो प्राप्त होंगी आलेखन में वो संपाती रेखा व्यक्त करेंगी। परंतु हमको यहाँ पे गुणांकों की तुलना करके बताना है। तो यहाँ पे मानक समीकरण युग्म से तुलना करिएगा। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और यहाँ से a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करिएगा। तुलना तो यहाँ a1 बराबर मिलेगा 3, b1 बराबर मिलेगा 1 और c1 बराबर मिलेगा 4। यहाँ से कितना मिलेगा, a2 बराबर 3, b2 बराबर 1 और c2 बराबर 4। अब गुणांकों का अनुपात निकाला जाए। गुणांकों का अनुपात, यदि गुणांक का अनुपात निकालेंगे अर्थात x की गुणांक का अनुपात यानी a1 बटे a2 का मान, a1 का मान 3 है और a2 का मान 3 है, ये कैंसिल हो जाएगा 3 से 3। तो यहाँ a1 बटे a2 बराबर मिलेगा 1 बटे 1। इस तरह से y के गुणांक का अनुपात निकालेंगे। b1 बटे b2 का मान, b1 का मान 1 है और b2 का मान भी 1 है। इस तरह से अचर पद भी निकालिए। c1 बटे c2 बराबर 4 बटे 4, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो c1 बटे c2 का मान 1 बटे 1 आएगा। आप देख रहे हैं a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 के जो मान मिले हैं 1:1 के अनुपात मिले हैं। यहाँ पे गुणांकों की तुलना की जाए। अब गुणांकों की तुलना करेंगे तो यहाँ से a1 बटे a2 का मान b1 बटे b2 के बराबर है और ये बराबर है c1 बटे c2 के। तीनों अनुपात आपस में बराबर हैं, अतः लिख सकते हैं अतः रैखिक समीकरण युग्म संपाती रेखा व्यक्त करती हैं। कन्फर्म हो गया। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का हम 2 पार्ट आपके सामने रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप इसे नोट कर लीजिए और इसका हम देखेंगे दूसरे का तीसरा पार्ट में दिया है रैखिक समीकरण युग्म में दिया है भैया। यहाँ पे रैखिक समीकरण युग्म की मानक रूप से तुलना करेंगे। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना कराएंगे तो a1 का मान 6 आ जाएगा, b1 का मान -3 और c1 का मान 10। यहाँ से a2 बराबर 2 होगा, b2 बराबर -1 होगा और c2 बराबर 9। कन्फर्म हुआ भैया। यहाँ तुलना आसान है, करा सकते हो। अब आगे हम गुणांकों का अनुपात निकालेंगे, यानी x के गुणांक का अनुपात, y के गुणांक का अनुपात और अचर पद का अनुपात। तो गुणांकों का अनुपात निकालेंगे तो a1 बटे a2 का मान, a1 का मान 6 है और a2 का मान 2 है। 2 1 कम 2, 2 3 6। दिस इम्प्लाई दैट a1 बटे a2 का मान 3 बटे 1 आया। यहाँ तक नहीं कोई दिक्कत है? दिक्कत बताओ। नहीं दिक्कत है। चलिए अब y के गुणांक का अनुपात अर्थात b1 बटे b2 का मान निकालेंगे। b1 का मान है -3, b2 का मान है -1, ये कैंसिल हो गया माइनस से माइनस। दिस इम्प्लाई दैट b1 बटे b2 का मान बराबर आया 3 बटे 1। देखिए दोनों अनुपात बराबर हैं तो आपको अचर पद का भी अनुपात निकालना होगा। c1 बटे c2 का मान निकालेंगे। c1 का मान है 10 और c2 का मान है 9। गुणांकों के अनुपात निकल गए। अब इनका तुलना किया जाए। गुणांकों के अनुपात की तुलना करने पर गुणांकों के अनुपात की तुलना करने पर तुलना करेंगे। देखिए भाई a1 बटे a2 b1 बटे b2 बराबर है, लेकिन c1 बटे c2 बराबर नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे a1 बटे a2 इक्वल b1 बटे b2 नॉट इज इक्वल टू c1 बटे c2। ये किस स्थिति को प्रदर्शित करता है? ये बताता है कि जब आलेखन में रैखिक समीकरण युग्म के द्वारा ग्राफ खींचेंगे, आलेखन बनाएंगे कार्तीय तल में, तो कौन सी रेखा समांतर रेखा को व्यक्त करेगी। अतः लिख सकते हैं कि रैखिक समीकरण युग्म समांतर
समांतर रेखा व्यक्त करते हैं। कन्फर्म हुआ भैया? इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का हमने तीनों पार्ट आपके सामने रखा। विश्वास है कि आपको ये समझ में आ गया। नहीं यार मतलब समझ में आया तो एक बार फिर से रिपीट करके देखिए और नोट्स बना लीजिए भाई। आगे देखा जाए क्वेश्चन नंबर 3। देखिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत। ये सवाल लगाने से पहले थोड़ा बात कर लिया जाए। देखिए यह संगत का मतलब ये होता है कि जो रैखिक समीकरण युग्म दिया होगा उसका हल आप ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं ज्ञात कर सकते हैं। जिस रैखिक समीकरण युग्म के हल ज्ञात होंगे वो निकाय उसका संगत होगा, और जिस रैखिक समीकरण युग्म के हल ज्ञात नहीं किए जा सकते हैं या ज्ञात नहीं होगा वह निकाय असंगत होगा। ठीक भैया, इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के हम सवाल लगाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कब हल प्राप्त होता है, कब हल प्राप्त नहीं होता है। तो भैया आपको बताया गया था कि जब प्रतिच्छेदी रेखा और संपाती रेखाएं आलेखन में जब प्रतिच्छेदी रेखा और संपाती रेखा प्राप्त होती है तो रैखिक समीकरण युग्म के हल प्राप्त होते हैं, और जब समांतर रेखा प्राप्त होती है तो रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है। तो आप बता सकते हैं कि जब प्रतिच्छेदी रेखा व्यक्त करे या संपाती रेखा व्यक्त करे तो निकाय कैसा होगा, संगत है, और जब समांतर रेखा व्यक्त करे तो निकाय कैसा होगा, असंगत। कन्फर्म होगा भैया? तो देखा जाए क्वेश्चन नंबर 3 का पहला सवाल। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट, इसमें भी रैखिक समीकरण युग्म दिया है रैखिक समीकरण युग्म कौन सा भाई? देखा जाए पहला है 3x + 2y = 5 और दूसरा है 2x - 3y = 7। ये रैखिक समीकरण युग्म है। इसे मानक रूप में बदलेंगे। मानक रूप में बदलने के लिए दाएं पक्ष 0 के बराबर रखेंगे, अर्थात लिख सकते हैं 3x + 2y + 5 बाएं पक्ष में आकर -5 और दाएं पक्ष 0 हो गया, और यहाँ से आप लिखेंगे 2x - 3y - 7 = 0। अब रैखिक समीकरण युग्म से इसका तुलना करा लिया जाए, अर्थात a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0 से तुलना करने पर, तुलना कराइए। a1 का मान बताइए कितना आएगा? तो a1 का मान 3 आएगा, b1 का मान यहाँ से कितना निकलेगा 2, और c1 का मान -5। यहाँ से तुलना कराएंगे तो a2 का मान 2 आएगा और b2 का मान -3 आएगा और c2 का मान -7 आएगा। गुणांक मिल गए x और o, जैसे a1 b1 c1 a2 b2 c2 प्राप्त हो गया। अब गुणांकों का अनुपात निकाला जाए। गुणांकों का अनुपात अर्थात x के गुणांक का अनुपात a1/a2 का मान, a1 का मान है 3 और a2 का मान है 2। a1/a2 का मान आ गया 3/2। इस प्रकार से b1/b2 का मान निकालेंगे। b1 का मान 2 है और b2 का मान -3 है। अब यही बराबर नहीं है तो हमें c1/c2 का कोई मान निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे गुणांकों के अनुपात की तुलना करेंगे। आप गुणांकों के अनुपात की तुलना करने पर तुलना करेंगे तो यहाँ पे a1/a2 ≠ b1/b2 के है। अतः लिख सकते हैं कि रैखिक समीकरण युग्म प्रतिच्छेदी रेखा व्यक्त करेगा, और प्रतिच्छेदी रेखा की स्थिति में एक हल प्राप्त होता है, अद्वितीय हल जिसे कहेंगे, और अद्वितीय हल प्राप्त होगा तो निकाय कैसा होगा, संगत होगा। चूँकि a1/a2 ≠ b1/b2 के, इसलिए रैखिक समीकरण युग्म प्रतिच्छेदी रेखा व्यक्त करते हैं। इसलिए लिख सकते हैं अतः रैखिक समीकरण युग्म का निकाय कैसा भाई,
असंगत है। यही आपको बताना था। इस क्वेश्चन नंबर 2 तक, यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ तक तो आप लगाए थे ना, बस एक लाइन लिखना है कि निकाय संगत है कि असंगत है। हल मिलेगा तो निकाय संगत, हल नहीं मिलेगा तो निकाय असंगत है। समझ में आए भाई? आइए इसका दूसरा क्वेश्चन देखें। इसमें रैखिक समीकरण युग्म क्या दिया है, 2x - 3y बराबर 8 और दूसरा है 4x - 6y बराबर 9। इसे मानक समीकरण के रूप में बदलिए तो 2x - 3y - 8 बराबर 0 और इसे लिख सकते हैं 4x - 6y - 9 बराबर 0। रैखिक समीकरण युग्म से तुलना किया जाए, a1x + b1y + c1 बराबर 0 और a2x + b2y + c2 बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना करेंगे तो a1 का मान कितना आ जाएगा 2 और b1 का मान -3 और c1 का मान -8। यहाँ से a2 बराबर 4, b2 बराबर -6 और c2 बराबर -9। अब यहाँ से गुणांकों का अनुपात निकाला जाए। गुणांकों का अनुपात a1/a2, a1 का मान 2 है और a2 का मान 4 है। 2 × 2 = 2, 2 × 4। दिस इम्प्लाई दैट a1/a2 बराबर मिल गया 1/2। इस प्रकार से y के गुणांक का अनुपात b1/b2 का मान निकालेंगे। b1 का मान -3, b2 का मान -6, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 × 3 = 2 × 6। दिस इम्प्लाई दैट b1/b2 बराबर 1/2। अब यहाँ से c1/c2 अचर पद का अनुपात निकालेंगे। c1 का मान -8, c2 का मान -9, माइनस से माइनस कैंसिल। दिस इम्प्लाई दैट c1/c2 का मान 8/9 आ गया। तीनों अनुपात को निकाल लिए। अब क्या करेंगे, गुणांकों के अनुपात की तुलना किया जाए। गुणांकों के अनुपात की तुलना किया जाए तो यहाँ से a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इज इक्वल टू c1/c2 के। आप देख रहे हैं कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के और ये बराबर नहीं c1/c2 के। इसलिए लिख सकते हैं कि रैखिक समीकरण युग्म का यदि आलेखन खींचें तो वो समांतर रेखा को व्यक्त करती है और समांतर रेखा में कोई हल नहीं मिलता है, अतः निकाय कैसा होगा, असंगत। इसलिए बताइए कि रैखिक समीकरण युग्म समांतर रेखा व्यक्त करती हैं, इसलिए या अतः रैखिक समीकरण युग्म का निकाय असंगत है। क्या है भाई, असंगत है। कन्फर्म हुआ भैया? पहले आप अनुपात निकालें, अनुपात के तुलना किए और प्राप्त हुआ कि समांतर रेखा व्यक्त करती है और समांतर रेखा की स्थिति में कोई हल नहीं मिलता है। जब कोई हल नहीं मिलेगा तो निकाय कैसा होगा, असंगत। आइए इसका हम तीसरा पार्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा पार्ट है 3/2x + 5/3y बराबर 7 और ये 9x - 10y बराबर 14। ये समीकरण दिया है। मानक रूप में बदलने के लिए सबसे पहले हर समाप्त किया जाए। 2 और 3 का लासा लेंगे, 6 होगा। 2 से 6 भाग देंगे, 3 बार जाएगा, 3 का गुणा 3 में 9x। 3 से 6 भाग देंगे, 2 बार जाएगा, 2 का गुणा 5 में 10y बराबर 7। इसे लिख सकते हैं 9x + 10y बराबर 7 × 6 = 42। या इसी को हम लिख सकते हैं 9x + 10y - 42 बराबर 0। एक समीकरण मिल गया। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे मानक समीकरण के रूप में तो ये मिलेगा 9x - 10y - 14 बराबर 0। ये दूसरा समीकरण मिल गया। तुलना किया जाए, a1x + b1y + c1 बराबर 0
और यहाँ तुलना करते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना करेंगे तो यहाँ से a1 का मान 9 आएगा और b1 का मान 10 और c1 का मान -42। यहाँ से a2 का मान आएगा 9, b2 का मान -10 और c2 का मान आ जाएगा -14। तीनों मान प्राप्त हो गए भाई। चेक कर लेते हैं प्लस माइनस सही है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ से गुणांकों के अनुपात को निकालेंगे। गुणांकों का अनुपात अर्थात x के गुणांक का अनुपात a1/a2। ये है a1 का मान 9 है और a2 का मान 9 है, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। दिस इम्प्लाई दैट b1/b2 का मान गलती हो गई, a1/a2 का मान 1/1 आ गया। अब हम यहाँ से निकालते हैं y के गुणांक का अनुपात अर्थात b1/b2 का मान। b1 का मान है 10 और b2 का मान है -10, ये कैंसिल हो गया तो b1/b2 का मान आ गया -1/1। c1/c2 की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि यहाँ पे प्लस में 1/1 है और यहाँ पे माइनस में 1/1 है, दोनों बराबर नहीं है। अब क्या करेंगे, गुणांकों की अनुपात का तुलना, गुणांकों के अनुपात की तुलना करेंगे अर्थात a1/a2 लिखेंगे नॉट इज इक्वल टू b1/b2 की। चूँकि a1/a2 का मान b1/b2 के बराबर नहीं है इसलिए लिख सकते हैं रैखिक समीकरण युग्म प्रतिच्छेदी रेखा व्यक्त करती हैं। और जब प्रतिच्छेदी रेखा प्राप्त होती है तो इस स्थिति में एक अद्वितीय हल प्राप्त होता है। हल प्राप्त होगा, निकाय कैसा होगा, संगत। अतः रैखिक समीकरण युग्म का निकाय कैसा है भाई, संगत है भाई। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा पार्ट भी हम आपको सॉल्व करके दिखाएं। विश्वास है कि आपको समझ में आ रहा है। एक क्वेश्चन और लगाएंगे, चौथा पार्ट इसका, एक पार्ट छोड़ेंगे, पांचवा आपको स्वयं लगाना होगा और कमेंट में बताना है कि सॉल्व कर पाए कि नहीं है। और यदि आप ध्यान से देख रहे हैं, ध्यान से नोट्स कर रहे हैं, नोट बना रहे हैं तो आप कन्फर्म है इसका पांचवा पार्ट कर ले जाएंगे। तो आइए देखा जाए चौथा पार्ट। क्वेश्चन नंबर तीसरे का ये चौथा पार्ट है और ये आपके सामने रैखिक समीकरण युग्म दिए हैं। इसे मानक रूप में बदलेंगे तो 5x - 2y - 11 बराबर 0 और ये -10x + 6y + 22 बराबर 0 हुआ। मानक समीकरण युग्म से तुलना किया जाए a1x + b1y + c1 बराबर 0 और यहाँ से a2x + b2y + c2 बराबर 0 से तुलना किया जाएगा तो a1 बराबर मिलेगा 5 और b1 बराबर -2 और c1 बराबर -11। यहाँ से a2 का मान -10, b2 का मान 6 और c2 का मान 22 प्राप्त होगा। अब गुणांकों के अनुपात को निकाला जाए। गुणांकों का अनुपात तो x के गुणांक का अनुपात अर्थात a1/a2 का मान, a1 का मान 5 और a2 का मान -10, 5 × 5 दूनी 10। दिस इम्प्लाई दैट a1/a2 का मान -1/2 आया। ठीक भैया, इस तरह से b1/b2 का अर्थात y के गुणांक का अनुपात निकालेंगे। b1 है -2 और b2 है 6, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6। दिस इम्प्लाई दैट b1/b2 का मान आ गया -1/3। देखिए भाई यहाँ से a1/a2 का मान -1/2 है और b1/b2 का मान -1/3
3 है, ये दोनों बराबर नहीं है तो अचर पद निकालने की आवश्यकता नहीं है। लिखेंगे चूँकि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, इसलिए रैखिक समीकरण युग्म कौन से रेखा व्यक्त करेगा भाई? प्रतिच्छेदी रेखा ना, प्रतिच्छेदी रेखा व्यक्त करती है, अर्थात इसका एक हल मिलेगा और हल मिलेगा तो निकाय कैसा होगा? संगत। अतः लिख सकते हैं अतः रैखिक समीकरण युग्म का निकाय संगत। ठीक भाई, इसका चौथा पार्ट हो गया है। तीसरे का 5वां पार्ट भाई आप लोग स्वयं कीजिएगा, स्वयं हल कीजिए, और ये विश्वास है कि आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। कमेंट में ज़रूर बताइएगा भाई। ठीक, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।